टबैको, द सिगरेट बिजनेस। ये बिजनेस इतना पावरफुल है क्योंकि इसमें फर्स्ट ब्रांड लॉयल्टी एक्सट्रीमली हाई। अगर आप किसी ब्रांड की सिगरेट पीते हो आप उसी ब्रांड की पियोगे। सेकंड, एंट्री बैरियर, कोई और कंपनी आके आपको एडवर्टाइज भी नहीं कर सकती, आप किसी शिफ्ट भी नहीं कर पाओगे। एंड थर्ड चीज, कंजम्पशन तो बढ़ती रहेगी। ये है 1 साल की सिगरेट की कंपनी के रिटर्न्स एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा डाल के यहां से पैसा कमाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरी टबैको इंडस्ट्री के बारे में एंड इसमें पावरफुल स्टॉक्स कौन से हैं। चलो सॉरी गाइस, आई हैव टू चेक। एक बार बाल देख लें। बाल ही कभी ठीक नहीं होते यार। डजंट मैटर कौन सा फैशन शो में आया हो ना। चलो, हाय गाइस, माय नेम इज हर्ष गोयला, आई एम एन इन्वेस्टर ट्रेनर एंड मेंटर स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टबैको इंडस्ट्री। कंजम्पशन ऑफ टबैको ना इज इंजूरियस टू योर हेल्थ एंड एज वेल एज योर फाइनेंशियल हेल्थ। तो अगर आप ये जान रहे हो तभी भी यू आर कंज्यूमिंग टबैको, इट्स योर चॉइस एंड आई रिस्पेक्ट इट एंड हु एम आई टू जज। अब घुसते हैं टबैको इंडस्ट्री में। सबसे पहली चीज, टबैको बिजनेस ही बड़ा प्रॉफिटेबल है एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज टबैको क्रॉप जो है ना, इट इज एक्सट्रीमली हार्डी। जिस मिट्टी में और कुछ नहीं उग रहा वहां टबैको क्रॉप उग जाएगी, ड्राउट में क्रॉप उग जाएगी। एंड बेस्ट पार्ट, इसका यील्ड ही बहुत कम है, तो उसको 1-2 साल तक नहीं उगाना, छोटे टाइम फ्रेम में ये बड़ी भी जाएगी, ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, डेवलप भी जाएगी, बिक भी जाएगी। ओनली ड्रॉबैक टैक्सेशन है 80%। अरे अच्छा है ना टैक्सेशन यार, कितनी फिल्थी हैबिट है ये भाई। इस साल भारत सरकार को तो इतना टैक्स डालना चाहिए कि कोई इसको अफोर्ड ही ना कर पाए। बहुत लोग हमारे देश में ऐसा ही सोचते हैं, बट इसके खराब इफेक्ट्स भी बहुत गंदे हैं। सबसे पहली चीज, अगर इंडिया में टैक्सेशन की बात करें ना, हमारी भारत सरकार की गवर्नमेंट एक्सपर्ट है टबैको इंडस्ट्री से पैसे लेने में, टैक्सेशन बढ़ाने में। लुक एट दिस, इंडिया का सिगरेट टैक्सेशन रेट इज हायर देन यूएसए, जापान, चाइना, रशिया, कनाडा, मलेशिया, एवरी सिंगल वेयर। तो हम बहुत टैक्सेशन हाई रखते हैं उसमें, जिससे एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल डेफिनेटली खुश होते हैं। एंड हाँ, एक ये भी पॉइंट है कि ऑफ कोर्स ये एक पॉइंट में डिस्करेज करेगा बिकॉज थिंग्स विल गेट एक्सपेंसिव, तो इस चक्कर में लोग कंजम्पशन भी कम कर देंगे, राइट? रॉन्ग। जब भी किस चीज में बहुत सारा टैक्स बढ़ जाता है ना, उसका इलीगल ट्रेड शुरू हो जाता है। और यही हुआ है टबैको इंडस्ट्री में, जहां पे माइग्रेशन हुआ है फ्रॉम लीगल टबैको इंडस्ट्री टू इलीगल टबैको इंडस्ट्री। तो जो लीगल सिगरेट्स हैं उनका तो मार्केट शेयर नीचे जा रहा है, उनकी वॉल्यूम्स नीचे जा रही है, बट जो इलीगल सिगरेट्स हैं, बीड़ी, च्यूइंग टबैको, जर्दा, गुटखा, स्नफ, और यही जो माइग्रेशन इलीगल मार्केट में हुआ है बिकॉज टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ये भारत सरकार के लिए बहुत लॉस वाली एक्टिविटी होती है। वाई? रेवेन्यू तो लूज होता ही है, प्लस अनरेगुलेटेड मार्केट है, और इस मार्केट में आप ये कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे कि सेल किसको कब कहां हो रही है। टू शो यू हाउ बैड द सिचुएशन इज, इन 1981-82 लीगल सिगरेट्स हमारे देश में 21% मार्केट शेयर की थी। आफ्टर ऑल दीज इयर्स टबैको कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड बाय 50%, बट उसके बावजूद आज के दिन लीगल सिगरेट्स का मार्केट इज ओनली 8%। हिंदुस्तान 4th लार्जेस्ट मार्केट बन गया है फॉर इलीगल सिगरेट्स, और इससे आपको पता है सरकार को कितना नुकसान हो रहा है। एनुअल बेसिस सरकार को 17,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू लूज होता है। वाई? बिकॉज सब इलीगल बिजनेस में जा रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक ट्रेंड बन गया था सिंस 2012 टू 2017। सिंपल था, हर बजट में आके टबैको में तो टैक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब आई रिमेंबर 2014 में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, बजट के 2-3 दिन पहले ही ना सारे टबैको की शेयर्स गिर जाते थे, इनके पुट ऑप्शंस महंगे हो जाते थे, बिकॉज ये सबको ऑब्वियस था कि ये तो गवर्नमेंट तो टैक्स बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी टबैको में, जिसकी वजह से जो लीगल सिगरेट्स में है उनकी हालत बहुत खराब हो गई, इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज क्रॉप अप हो गई फॉर दिस। एंड अब द गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड कि दे हैव टू स्टॉप द इलीगल सिगरेट मार्केट। दैट इज आप देखोगे ना, 2 साल से टबैको में कुछ भी टैक्सेशन नहीं बढ़ा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई है। दिस गिव्स अ मेजर बूस्ट टू द टबैको कंपनीज लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, और इसलिए तो ऊपर जा रही है। अब टबैको कंपनीज हर मार्केट कैपिटल साइज की हैं। एक तो हो गया आईटीसी, देन गॉडफ्रे फिलिप, देन वीएसटी, उसके बाद इंडियन वुड्स भी है, गोल्डन टबैको भी है, एनटीसी इंडस्ट्रीज भी है। अब मैं लास्ट 3 कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत ज्यादा छोटी हैं, मैं बात कर रहा हूं टॉप 3 कंपनीज के बारे में। अब देखते हैं कि इनमें से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटली बेस्ट कौन सा है। इस वीडियो में थोड़ी देर का खेद है। खेद दोस्त ये है दैट आ गया है टाइम फॉर द वेल्थ क्रिएशन समिट 2023। हर न्यू ईयर्स पे ना हम लाइव इवेंट करते हैं जहां पे 2 दिन हम लाइव आते हैं, और दोस्त आपकी मेंटालिटी को मैं कर दूंगा पत्थर। जो भी आप रिसर्च सब देख रहे हो, how to do it in 1 hour, I am going to tell you. How to make a system for trading, I am going to tell you. Several case studies, कौन पैसे हारा, कौन जीता, मैं आपको बताऊंगा। 2 दिन के बाद your mentality is going to be like a rock.
इफ यू वांट टू कम, सीट्स लिमिटेड है और टाइम तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना एंड मीट मी एट द 2-day लाइव सेशन। नाउ एंजॉय वीडियो। तो शुरू करते हैं हिंदुस्तान के सिगरेट इंडस्ट्री की सलमान खान कंपनी से, आईटीसी। हाँ आई नो, खराब जोक था बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आईटीसी आप सब जानते हो और देखो, ये एफएमसीजी में है, ये पेपर प्रोडक्ट्स में है, ये होटल्स में है, ये पैकेजिंग में है, ये स्पेशलिटी पेपर्स में है, एग्री बिजनेस में है, हर जगह है। ठीक, टबैको इंडस्ट्री में तो है ही है। और इनकी बहुत सारी पावरफुल ब्रांड्स है, जैसे बिंगो, एंगेज, विविल, आईटीसी मास्टरशेफ, आशीर्वाद, सनफीस्ट, हिप्पी। बट आपको पता है सबके कोर में क्या आता है? द टबैको बिजनेस। क्यों? बिकॉज कोई भी एफएमसीजी बिजनेस तब अच्छा बनता है जब उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत ज्यादा हों। नेस्ले, एचयूएल क्या कोशिश करते रहते हैं कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाएं। आईटीसी का इनहेरिट एडवांटेज है बिकॉज ये टबैको इंडस्ट्री में है और हमारे देश में लीगल टबैको मार्केट में दे हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 80%, मतलब क्लियर डोमिनेंस है। यहाँ पे 80% मार्केट शेयर है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क छोटे छोटे पनवाड़ियों तक जाता है। पनवाड़ी एक स्मॉल पान शॉप होती है, आई डोंट नो आप क्या क्या बोलते हैं। दिल्ली में उसका स्लैंग वर्ड पनवाड़ी है, तो मेरे मुंह पे वही चढ़ा हुआ है। इसलिए आप देखोगे जब भी आप किसी सुनसान जगह जाओगे या कहीं भी जाओगे, कहीं हाईवे पे जा रहे हो, कुछ भी हो रहा है, कोई ना कोई पान शॉप तो होगी ना वहां पे। और इस पनवाड़ी में आप देखोगे आपको बिंगो की चिप्स, सनफीस्ट के बिस्किट्स और कैंडी मैन की टॉफियां मिलेंगी ही मिलेंगी। एंड दैट इज एडवांटेज ऑफ आईटीसी। एंड ऑन टॉप ऑफ विच आईटीसी बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स भी स्टार्ट कर रहा है टू डिस्ट्रीब्यूट इट प्रोडक्ट्स। सबसे पहले डायरेक्ट मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहा है और क्यूएसआर में भी जा रहा है। अब थोड़ा फोकस आईटीसी के सिगरेट बिजनेस में करते हैं। इनका 40% रेवेन्यू टबैको इंडस्ट्री से आता है। मार्केट लीडर तो है ही। इनकी ब्रांड्स क्या है? इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, आई थिंक क्लासिक तो मैंने भी काफी सुना हुआ है, गोल्ड फ्लेक, अमेरिकन क्लब। ऑन टॉप ऑफ विच ये कंपनी R&D कर रही है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। या आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए, इनकी इनोवेशंस क्या है? क्लासिक कनेक्ट, गोल्ड फ्लेक नियो, अमेरिकन क्लब मिंट, देन रीसेंट इंट्रोडक्शंस में वेव, बॉस, फ्लेक, नोवा। तो आप क्लियरली देखते हो दैट दिस कंपनी इज हंग्री टू ग्रो। एंड टॉप ऑफ दिस आईटीसी गवर्नमेंट के साथ भी काम करता है एंड गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि टैक्सेशन कैसे होनी चाहिए ऑन टोबैको एंड ऑन अदर थिंग्स आल्सो। आईटीसी बहुत बड़ा है यार। तो इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन आईटीसी, इट्स अ गुड सिचुएशन। व्हाई? होटल्स अच्छा कर रहे हैं, कोविड खत्म हो गया है, इनके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स अच्छा करें, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज परफेक्ट एंड टबैको इंडस्ट्री अगर अच्छा करेगी तो इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ही होगा। सो दिस इज आईटीसी फॉर यू। इसके बाद हम बात करेंगे द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडियन टबैको मार्केट, वो है गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है? अगेन टबैको इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स, बट इन कंपनी के ब्रांड्स क्या क्या है? फोरस्क्वायर, रेड एंड व्हाइट, कैवेंडर्स। और एक चीज जो इस कंपनी का एक एज है जो सबके ऊपर देती है, दैट इस कंपनी का एक्सक्लूसिविटी का अग्रीमेंट हो रखा है विद फिलिप मॉरिस फॉर सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मालबोरो ब्रांड। अगर आप सिगरेट पीते हो या ना पीते हो, मालबोरो ब्रांड तो आपको पता ही होगा, दैट इज हाउ पावरफुल दैट ब्रांड इज। ये है उनका पूरा बिजनेस डिवाइडेड। इनका 89% रेवेन्यू आता है टबैको से, इसमें मालबोरो ब्रांड्स हैं, इनकी ब्रांड्स हैं, फिर इंटरनेशनल ट्रेड में भी टबैको देते हैं। एंड 11% बिजनेस आता है कंज्यूमर एंड रिटेल से। इसमें कन्फेक्शनरी बिजनेस भी आता है, मतलब टॉफीज का, जैसे फंडा हो गया, फिर नेचुरल सी हो गया, ये टॉफी सब इनकी है। अब फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्यों? पहली बार लुक एट दिस, सितंबर 2022 के क्वार्टर में इनका रेवेन्यू हैज क्रॉस्ड 1000 करोड़। इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड दे हैव अ प्रॉफिट ऑफ 202 करोड़। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 42% ग्रोथ है एंड ईयर ऑन ईयर दिस इज 92.3% ग्रोथ। फ्यूचर के लिए इनके क्या प्लान्स हैं? सबसे पहला, ये फिलिप मॉरिस के साथ अपना एग्रीमेंट और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं बिकॉज ये उनको इंडियन मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है। उसके बाद एक्जिस्टिंग सिगरेट ब्रांड्स हैं, इनमें और इन्वेस्ट कर रहे हैं टू मेक इट इवन लार्जर। एंड थर्ड, जो उनका एक्सपोर्ट्स मार्केट, जो टबैको एक्सपोर्ट करता है, वहां पे अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, टबैको मार्केट में इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, सो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस। थर्ड कंपनी है जिसमें खुद आर.के. दमानी सर ने पैसे डाल रखे हैं। आर.के. दमानी सर का इसमें 1.63% स्टेक है। बट इसके पहले अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट स्क्रॉल डाउन, hit the subscribe and the like button. ये सब करने में प्रोडक्शन, शूटिंग, रिसर्च और लॉट ऑफ एफर्ट गोज, सो योर सब्सक्राइब बटन ना हमें बहुत हेल्प करता है। थर्ड कंपनी है वजीर सुल्तान टबैको लिमिटेड, VST लिमिटेड, और इसमें आर.के. दमानी सर ने खुद इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ये कंपनी ऑफ कोर्स थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है इन टबैको इन अ कंट्री। लीगल मार्केट में इनका 9% मार्केट शेयर है और पूरे टबैको इंडस्ट्री में इनका 5% मार्केट शेयर है। और ये कंपनी ना आजकल की नहीं है, ये कंपनी इंडिपेंडेंस के पहले की है। ये कंपनी है 1930s की। ये सिगरेट्स बनाते हैं, टबैको बनाते हैं और टबैको प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनकी बहुत फेमस ब्रांड्स कौन सी है? टोटल, चार्म्स, मूवमेंट, स्पेशल एडिशन। अब इस कंपनी की सबसे बेस्ट चीज क्या है? 2003 से कंपनी डेट फ्री है।
ये कंपनी जा रही है एकदम ओल्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस थिंकिंग में, जो मजबूत होता है और हल्के हल्के आगे बढ़ता है। तो दे आर नॉट टेकिंग ओवर अदर कंपनीज कि हम वो कर लेंगे, ये कंपनी इन हाउस खुद को स्ट्रॉन्ग कर रही है। जैसे कि व्हाट दे रियलाइज इज दैट 45% इनका रेवेन्यू आता है इनकी प्रीमियम सिगरेट से, जो है टोटल एंड एडिशन। तो ये और ब्रांड्स इस प्रीमियम कैटेगरी लाना चाह रहे हैं टू इंक्रीज द रेवेन्यू। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2014 में इनके आउटलेट रीच थी ऑफ 0.7 मिलियन, अब इनकी आउटलेट रीच है ऑफ 1.13 मिलियन। 2014 में इनकी ऑपरेशनल कवरेज थी 60% और अब वो हो गई है 80%। तो ग्रोथ स्टेडी है, कांस्टेंट है। अनदर फैक्ट कि इस कंपनी में आर के दमानी सर ने इन्वेस्ट नहीं किया है, अपना स्टेक इंक्रीज किया है। ही समवन जो एक कंपनी का प्रॉपर देखते हैं, ही इज अ कंप्लीट फंडामेंटलिस्ट। तो जस्ट फॉर द फैक्ट कि ही हैज इन्वेस्टेड इन इट ना, इस कंपनी में मेरा बहुत ट्रस्ट आता है। एडिंग ऑन टू दिस, ये R&D में बहुत ज्यादा फोकस करें। जैसे इन्होंने काफी नई ब्रांड निकाली, एक तो है टोटल रॉयल ट्विस्ट, ये केसर और सौफ की सिगरेट है, मतलब सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। सो हाँ, मतलब द फैक्ट इज कि ये काफी मेहनत कर रहे हैं एंड R&D में दे आर पुटिंग इन द मेटल टू मेक श्योर दैट दे कम आउट विद गुड प्रोडक्ट्स। अब जाते हैं इन सबकी कंपैरिजन में। आइए, एज यू कैन सी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years ITC नंबर 1 है ऑफ कोर्स। मतलब या अगेन दिस वुड नॉट बी अ फेयर कंपैरिजन बिकॉज़ ITC बहुत और चीजों में भी है, बट अब जो है सो है, वी हैव टू कंपेयर, राइट। सेल्स ग्रोथ में ITC नंबर 1 है, प्रॉफिट ग्रोथ में गॉडफ्रे फिलिप इंडिया नंबर 1 है। उसके बाद ROE VST का सबसे ज्यादा है, ROCE VST का सबसे ज्यादा है, डेट इक्विटी सबका ही परफेक्ट है। ITC और VST का 0 है, ब्रिलियंट, बट 0.11 इज ऑल्सो ब्रिलियंट। अगर इसमें कंपैरिजन नहीं तो एक काम करते हैं, प्राइस अर्निंग देखते हैं, उसमें कुछ पता चलेगा। ये सही प्राइस अर्निंग और पी के हिसाब से देख सकते हो कि VST सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगेन इसमें ITC की पी आई डोंट थिंक इट इज कंपेरेबल बिकॉज ITC बहुत और चीजों में भी है, FMCG में भी काउंट होता है। बट अगर गॉडफ्रे फिलिप और VST को देखोगे तो VST डेफिनेटली हैज अ बेटर पी। बाय द वे, मैं ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी सुन रहा था। वो केस स्टडी थी, याद है KBC विनर जो KBC जीते थे, कैसे वो बर्बाद हो गए। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, ये देखो।